आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। चलिए बिना किसी देरी के आज के नए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। महल के गलियारों में एक नई खबर ने हलचल मचा दी थी। राजकुमार जय लेडी नरसा को अपनी शाही रखैल घोषित करने जा रहा था। फ्लोरेंस ने धीरे से एलिना के कान में फुसफुसाया, आपको याद है न, महारानी? यही वो समारोह है जिसकी तैयारियां महीनों से चल रही हैं। तभी एलिना के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसके सिर पर लगी चोट ही अब उसका सबसे बड़ा बहाना बन सकती थी। वो बहाना कि उसे कुछ याद नहीं। उसने नरमी से कहा, फ्लोरेंस, मुझे शायद कुछ बातें फिर से याद दिलानी पड़ेंगी। ये सिर की चोट है न, थोड़ा याददाश्त बिगड़ गई है। जैसा आदेश, महारानी। मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूं। एलिना ने उसकी आंखों में देखा। पर एक बात ध्यान रखना, किसी को भी मत बताना। कोई नहीं सोचे कि मैं कमजोर हूं। फ्लोरेंस कुछ कहने ही वाली थी कि एलिना ने बीच में ही टोक दिया, और हाँ, मुझे पता है तुम सोच रही हो कि मैं पहले से ही कमजोर हूं। जवाब मत देना। फ्लोरेंस मुस्कुरा दी। तो ये समारोह, क्या इसमें महल के सारे प्रमुख लोग शामिल होंगे? जी हाँ, महारानी। ये बहुत भव्य आयोजन है। पूरा राज्य उसकी ओर देख रहा है। एलिना ने गहरी सांस ली। तो मेरा पति अब दूसरी औरत को चुन रहा है। इससे साफ है, वो मुझसे खुश नहीं है। उसने कुछ क्षण सोचा। हम कितनी बार एक ही शैया पर साथ रहे हैं? फ्लोरेंस ने झिझकते हुए उत्तर दिया, महारानी और राजकुमार जय के बीच विवाह के बाद भी कभी संबंध नहीं बने। कभी नहीं। उसने मुझे कभी छुआ तक नहीं। फ्लोरेंस ने चुपचाप सिर झुका लिया। एलिना ने आईने में अपना चेहरा देखा। अब समझ में आता है। ये चेहरा, लगता है त्वचा के नीचे जहर के लक्षण हैं। त्वचा के नीचे? क्या? फ्लोरेंस हकला गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राजकुमारी एलिना, सुना है आप घायल हो गई हैं। राजकुमार जय महल के गलियारे में आ खड़ा हुआ था। फ्लोरेंस घबरा गई। महारानी, आप बिना नकाब के दरवाजा नहीं खोल सकती। क्यों? राजकुमार, आपकी सूरत देखना नहीं चाहते। आप आम तौर पर उनसे दीवार के पीछे से बात करती हैं। एलिना ने सब कुछ भुलाकर दरवाजा खोल दिया। राजकुमार जय ने चौंकते हुए पूछा, तुमने दरवाजा खोल दिया और सीधे मेरी ओर देख रही हो? वो अपने सौंदर्य में भले ही आकर्षक लगता था, लेकिन एलिना को उसके अंदर बस एक क्रूर इंसान नजर आया। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरे चेहरे की ओर देखकर बात करें। तुम पागल हो गई हो, राजकुमारी। छुप जाओ। अभी। मैं दरवाजे के पीछे छुपकर तुम्हारी गालियां क्यों सुनूं? या तो बात करो, या फिर चले जाओ। राजकुमार ने अपने स्वर में ठंडक भर ली। कल का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रखैल का शाही समारोह है। मुझे उम्मीद है कि तुम उस समय मेरे रास्ते से दूर रहोगी। उसी क्षण एलिना ने एक फैसला कर लिया। वो इस क्रूर पुरुष की दबी कुचली पत्नी नहीं बनेगी। वो अब रानी बनेगी, और पूरी दुनिया उसे झुकेगी। उसने शांत स्वर में कहा, राजकुमार, मैं कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगी। पर अंदर ही अंदर वो अपने अगले कदम की योजना बना रही थी। अगर कल तुम दिखी, तो परिणाम भुगतने होंगे। अब क्या हम बात खत्म कर सकते हैं? मैं अस्वस्थ हूं। राजकुमार ने जाते जाते तिरस्कार भरी नजर डाली। और दोबारा कभी अपना चेहरा मत दिखाना।
राजकुमार के जाते ही फ्लोरेंस हैरान रह गई। महारानी, आपने आज उसे रुकने की भीख नहीं मांगी? अब मैं खुद को पहले प्यार करूंगी। फ्लोरेंस, जो मेरी कदर नहीं करता, उसे मेरी जरूरत नहीं। फ्लोरेंस थोड़ी देर चुप रही, फिर हंसकर बोली, महारानी, एक बात कहूं जो शायद थोड़ी अशिष्ट हो। कहो, फ्लो। मैं खुश हूं कि आपको सिर में चोट लगी। अब आप एकदम बदल गई हैं। साहसी और मजबूत। एलिना मुस्कुराई। शायद कभी कभी मौत के करीब जाना इंसान को उसकी असली ताकत याद दिलाता है। अब एलिना को स्पष्ट दिखने लगा था। राजकुमार जय चाहता था कि पूरा महल उसे और लेडी नरिसा को एक नई जोड़ी के रूप में देखे और एलिना को अपमानित करे। वो ऐसा ही है, महारानी। योजना बना कर प्रहार करता है। एलिना ने एक लंबी सांस ली। अगर हमें ये खेल जीतना है, तो चालें सोच समझकर चलनी होंगी। हमें ऐसी स्थिति में पहुंचना होगा जहां कोई हमें कभी नीचा न दिखा सके। कैसी स्थिति, महारानी? आपने तो पहले कभी ऐसे सपने नहीं देखे। अब पहली चीज, मुझे अपने चेहरे के लिए कुछ करना होगा। अगर ये चेहरा नहीं बदला, तो कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। अगर 21वीं सदी के संसाधन होते, तो एलिना मिनटों में अपने चेहरे का इलाज कर लेती। लेकिन उसके पास अब सिर्फ एक उम्मीद थी, प्रकृति। हर्बल उपचार। एक विचार है। इस महल में कोई जगह है जहां पौधे उगते हों? लेकिन गुपचुप जाना होगा। अगर कर्मचारियों ने आपको वहां देखा, तो शोर मच जाएगा। राजमहल के पिछले हिस्से में एक पुराना बाग था। वहां की हरियाली सदियों पुरानी लगती थी। फ्लोरेंस ने बताया, कहते हैं 100 साल पहले एक साधु पूरी दुनिया घूमकर ये पौधे लेकर आया था। एलिना को वहां कई पौधे अपने पुराने शोध की याद दिला गए। मोरिंगा, ये एंटीसेप्टिक है। वाटर रूट, पेट की बीमारी में काम आता है। हमें इन सब को इकट्ठा करना होगा। ये उपचार में बेहद काम आ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी इस बाग के बारे में बताया था, लेकिन तब आपकी कोई रुचि नहीं थी। ये देखो, ओलियंडर, खतरनाक जहरीला। सूंघने से ही दौरे पड़ सकते हैं, मौत भी। क्या तुम एंथम पौधे को जानती हो? छोटे बैंगनी पत्तों वाला? हाँ, मुझे यकीन है ये वही है। मैं इसे पीसकर अपने चेहरे पर लगाऊंगी। फ्लोरेंस आश्चर्यचकित रह गई। आपको इतनी सारी जड़ी बूटियों के बारे में कैसे पता? एलेना झिझकी। वो सच कहना चाहती थी कि वो भविष्य से आई है, पर अगर उसने ऐसा कहा, तो सब उसे पागल समझेंगे। मुझे मेरी माँ ने सिखाया था, एक कॉन्वेंट में। मैंने अब तक नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था लोग मुझे डायन समझेंगे। तो आप किसी को नहीं बताएंगी? कसम खाओ। सर बेंजामिन की कसम। सर बेंजामिन? वो कौन है? तुम्हारा प्रेमी? प्रेमी? फ्लोरेंस हंस पड़ी। नहीं महारानी, वो तो हमारा शाही बिल्ली है। तभी एक सख्त आवाज आई। कौन है वहां? स्टुअर्डेस। मैं फ्लोरेंस हूं। बाग में क्या कर रही हो? तुम्हें तो राजकुमारी की सेवा में होना चाहिए। मैं बीन्स ढूंढ रही थी। बीन्स? बीन्स तो खेतों में उगते हैं। मुझे बीन्स बहुत पसंद है। तू हमेशा ही अजीब लड़की रही है। खैर, क्या तुमने सर बेंजामिन को कहीं देखा? नहीं, शायद वह शिकार पर गया हो। फ्लोरेंस वापस एलिना के पास आई। बीन्स? यही सोचा। मैं घबरा गई थी।
ये सब लोग सर बेंजामिन के दीवाने क्यों हैं? क्योंकि महल में वही एक प्राणी है जिसमें घमंड नहीं है। एलिना की तबीयत अब थोड़ी ठीक लग रही थी, लेकिन शरीर में अकड़न और ज्वर अभी भी बाकी था। फ्लोरेंस, क्या तुम मोरिंगा के उस पेड़ को पहचानती हो? गोल पत्तों वाला। हाँ महारानी। उसके पत्ते तोड़ो और मेरी चाय में डाल दो। ये बुखार के लिए उत्तम है। और साथ में कुछ और हर्ब्स भी तैयार करो। नसों के लिए, टांके लगाने के लिए सुई धागा भी। फ्लोरेंस हैरान थी। महारानी, आप पहले कभी इतनी जानकार नहीं थी। शायद सिर पर लगी चोट ने कुछ पुरानी यादें लौटा दी। मैं तो अब आपसे ही सीखना चाहती हूँ। फ्लोरेंस, तुम मेरी दाईं बाह हो। नहीं महारानी, मैं आपकी बाईं बाह हूँ, वो जो दिल के करीब होती है। एलिना हंसी। चलो, अब इन एंटीटॉक्सिन्स की प्रगति देखी जाए। अगर ये काम कर गया, तो आज सबकी आंखें हम पर टिकी होंगी। और अगर नहीं, तो और रास्ते ढूंढेंगे। लेडी नरिसा की गेंद की ताकत हो सकती है, लेकिन अब उसे मेरी असली ताकत का अंदाजा नहीं। अब उसे मैं उसकी जगह दिखाऊंगी, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं। Thank you for watching this video. Please like, comment and subscribe for more videos.